हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अवनी क्लासेस में आपका स्वागत है। और अगर अभी तक आपने हमारे अवनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, रेट रिव्यू कीजिए, कमेंट कीजिए। दिसंबर एग्ज़ाम के लिए हम मैनेजमेंट स्टूडेंट एंड कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए कंप्लीट कोर्स की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चला रहे हैं फ्रेंड्स। जो फ्रेंड्स पे नहीं कर सकते हैं उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आपको यही कंटेंट पे होके मिलेगा जो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रही हूँ। और इसके साथ साथ मैं कुछ टाइम बाद एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ भी चलाऊँगी। यूजीसी नेट का जो हमारा सिलेबस है उसके बेस पे मेरा सारा कंटेंट है। टॉपिक वाइज कंप्लीट कोर्स आपको यहीं पे मिलेगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई पे करने की कहीं ज़रूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। इसके बाद मैं एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ चलाऊँगी जो दिसंबर एग्ज़ाम से बेस्ड होंगे, और जो जिस तरीके से एनटीए के एग्ज़ाम्स होता है उसी टाइप के बेस्ड मैं क्वेश्चंस बनाऊंगी। और फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी सीरीज़ है आपके लिए, तो प्लीज़ आप पहले कंटेंट फॉलो कीजिए एंड देन एमसीक्यूज़ फॉलो कीजिए। मेरे प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज़ भी पढ़े हुए, वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ से पहले मैं काफ़ी सारा करा चुकी हैं। मैनेजर इकोनॉमिक्स का ये हमारा टॉपिक है, काफ़ी सारी वीडियोज़ ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। अब इसके बाद में हमने यहाँ पर देखना है जो हमारा इंडिफरेंस कर्व होता है कंज्यूमर बिहेवियर में, उसके बेस में देखना है। ये टू की अप्रोच होती है कंज्यूमर बिहेवियर की। एक ऑर्डिनल यूटिलिटी होती है, एक कार्डिनल यूटिलिटी होती है। कार्डिनल यूटिलिटी जो थी मार्शल ने दी थी, और ऑर्डिनल जो है वो हिक्स एंड एलेंस की है। फ्रेंड्स, ये बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किसने दी है, कौन सी अप्रोच है, कंज्यूमर बिहेवियर की है, क्या है। तो यूटिलिटी का मीनिंग होता है सेटिस्फेक्शन। मीन्स कि हमने अगर कोई चीज़ परचेज़ की है, कोई क्वांटिटी ली है या हम प्राइस में लेके आ रहे हैं, तो उस प्राइस में वो हमारी जो कमोडिटी है, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हमारी जो कमोडिटी है, क्वालिटी के अकॉर्डिंग हमारी कमोडिटी, वो हम उससे सेटिस्फाई हैं कि नहीं है। इसके कुछ फीचर्स हैं। फीचर्स फर्स्ट आता है सब्जेक्टिव्स। फ्रेंड्स, हमारी मेंटली हम फिजिकली साइकोलॉजिकली सेटिस्फाई हैं या नहीं है, इस पे बेस होती है उसी प्रोडक्ट को हम लेना चाहते हैं। यानी रिलेटिव में क्या होता है कि हम जो भी हमें परचेज़ करना है, सपोज मैं डव यूज़ करती हूँ शैम्पू, तो मैं डव में जाऊँगी, नो चेंज ऑफ अदर शैम्पूज लाइक काइंड ऑफ। एंड सेकेंड थिंग्स कि जैसे एक बंदा है कि वो उस चीज़ को परचेज़ करना चाहता है अकॉर्डिंग टू पीक्स सीजन्स, उसके ऊपर वो रिलेटिव में जाएगा। एंड देन जो कि नॉट इसेंशियल्स होती है कि वो नथिंग फॉर दैट गुड है, बट फिर भी हम हैबिचुअल्स हैं, परचेज़ कर लेते हैं काइंड ऑफ। एंड एथिकल्स जो हमारे मतलब कि हॉनेस्टी होती है किसी चीज़ के अकॉर्डिंग, या हमें मतलब लेना है, नथिंग लाइक गुड्स वगैरह नहीं होती, सर्विस में आप इसको बोल सकते हो। इसमें कुछ कंसेप्ट्स होते हैं यूटिलिटी के, एक इनिशिएट होता है, एक टोटल होता है, एक मार्जिनल होता है। फ्रेंड्स, ये पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं न्यूमेरिक इनके फॉर्मूले बेस। तो टोटल यूटिलिटी का मैंने इसमें फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसके बेस पे भी आ सकते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला भी हमारा TUN प्लस TUN-1 होता है। सिंपल से फॉर्मूला। इनिशिएट हमारा जो बेसिक्स अमाउंट होती है, बेसिक कंजम्पशन होती है, बेसिक कमोडिटी होती है यूनिटी की, ये होती है। मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव होती है। डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं इनसे फ्रेंड्स, तो हमें ये क्वेश्चंस को ध्यान रखना है और अच्छे से इनको हमें रीड आउट करना है। जो पॉजिटिव होती है फ्रेंड्स, एडिशनल बेस्ड पे होती है। हमें ध्यान रखना है कि जब हम अपनी कमोडिटी में कुछ एडिशन पे कर रहे हैं, कुछ एडिशनल कर डाल रहे हैं। आपने कर्व देखा होगा कि एक हमारा इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड कांस्टेंट हमारे 3 पॉइंट्स पे मार्जिनल बनाते हैं, एंड देन टोटल हमारी जो होती है वो भी इंक्रीज़ हो रही होती है, मार्जिनल यूटिलिटी भी इंक्रीज़ हो रही होती है, एवरेज यूटिलिटी भी इंक्रीज़ हो रही होती है। तो वो पॉजिटिव स्टेज होती है। कांस्टेंट वाली जो होती हैं वहाँ पे तीनों की तीनों स्टेज एक तरीके से इक्वल आ जाती है। नेगेटिव में क्या होता है कि मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज़ होने लगती है हमारी एडिशनल करने पे। जैसे सपोज़ हमने फर्स्ट रोटी खाई, हमें बहुत सेटिस्फेक्शन मिला, तो वो हमारी टोटल यूटिलिटी प्लस हमारी एवरेज एंड मार्जिनल, वो तीनों हमारी सेटिस्फाई कर रही है, तो वो हमारी पॉजिटिव में चली जाती है। देन हमने 4 रोटी खा ली है तो हमारा पेट भर चुका है, तो अगर हम खाएंगे इट्स ओके, मतलब हम एकदम फाइनल स्टेज पे पहुंच चुके हैं। एंड देन अगर हमने 4 रोटी के बाद 5th रोटी खाई, तो देन वो 5th रोटी हमारे लिए नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव इन द सेंस कि हम ओवरलोड हो जाएंगे, हम ज़्यादा खा तो लेंगे, उसको डाइजेस्टिंग प्रॉब्लम में हमें प्रॉब्लम होगी, हम बहुत ज़्यादा हैवी फील करेंगे, एकदम आलस आएगा, तो वो हमारी नेगेटिव, हमारी यूटिलिटी में चली जाएगी। हमने ली तो एडिशनल तो किया, बट वो हमारी नेगेटिव है क्योंकि हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो फ्रेंड्स, यही सब मैंने आपको ब्रीफ में बताया है, एक हिंदी में एक्सप्लेन किया है। जो मार्शल
अल्फ्रेड मार्शल ने बताया था मार्जिनल यूटिलिटी में। इसकी कुछ अजम्पशंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट अजम्पशन है, डायरेक्ट अजम्पशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कार्डिनल यूटिलिटी जो है वो मेजरेबल होती है, इन्होंने बोला ऐसा, वो क्वांटिफाइड होती है, जो कि यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, क्योंकि कमोडिटी को हम क्वांटिटी में नहीं कर सकते कि हमने 2 किलो चावल खा लिए हैं, 2 किलो रोटी खा ली है, 2 किलो सब्जी खा ली है, 2 किलो सेटिस्फाई हैं, तो हम इन्हें क्वांटिटी में नहीं सेटिस्फाई कर सकते हैं। और ये मार्जिनल यूटिलिटी जो मनी होती है, कांस्टेंट बोलता है, ये इंडिपेंडेंट यूटिलिटी होती है। एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल के बारे में बोला जा रहा है कि जो मार्शल ने बोला है कि अगर हमारी जो कमोडिटी है वो कितनी इंक्रीज़ हो रही है, कितनी डिक्रीज़ हो रही है, कंज्यूमर कितना सेटिस्फाई है उससे, उसके बेस पे हमारी होती है। तो इसमें अदर थिंग्स बीइंग भी जो होती हैं वो इक्वल्स होती हैं। ये मैं यहाँ पे नीचे मैंने ना डिस्क्रिप्शन दे दिया है ऊपर पॉइंट डाल के, तो आप नीचे आराम से इसको ईज़िली पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट पॉइंट कहता है ये कॉन्टीन्यूस एक अजम्पशन है, मतलब लाइक इसको हम स्टॉप नहीं कर सकते हैं, ये चेंजेबल नहीं होता है। जैसे टेस्ट एंड प्रेफरेंस डायग्राम के हेल्प से मैं आपको इसको समझा देती हूँ। जैसे जैसे हमारी कमोडिटी बढ़ रही है, टोटल हमारी मार्जिनल यूटिलिटी भी हमारी डिक्रीज़ हो रही है। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि जो हमारी एक कैपेसिटी होती है उसको शो करती है, कंज्यूमर की जो कंजम्पशन पार होती है उसके बारे में ये हमें बताती है। तो इसकी लिमिटेशंस जो है यही है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, सब्जेक्टिव्स होती है, हम किस चीज़ को क्वांटिफाई नहीं कर सकते, ये एक साइंटिफिक अप्रोच में भी नहीं आ सकती है कि ये एकदम ट्रू है, क्या हम एक सटिक्स ऑप्शंस दे सके। एंड देन मार्शल ने जो बोला है कि कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, कंज्यूमर सरप्लस के बारे में पहले भी क्वेश्चन आया। फ्रेंड्स जो हम पे करना चाहते थे, ठीक है, ये चाहते हैं, जो हमने पे किया उसकी कैपेसिटी एंड देन जो हमें मिला हम उससे कितने सेटिस्फाई हैं, जो निकल के आया। सपोज़ 10 रुपीज़ की कोई गुड थी, हम परचेज़ करने गए मार्केट में, माइंड सेट करके गए या 10 रुपये से कम नहीं मिलेगी, बट वहाँ पे हमें वो 8 रुपीज़ में मिली, तो 2 रुपीज़ हमारे कंज्यूमर सरप्लस हुआ। मतलब हमने जो सोचा था, जो हम पे कर सकते थे, उसके कंपैरिजन हमें जो मिला, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो हमारा कंज्यूमर सरप्लस में आता है। इसी कुछ अजम्पशंस हैं। परफेक्ट कंपटीशन के लिए भी होता है मार्केट में, ये एक कमोडिटी के बेस पे होता है, प्राइस भी इसमें देखा जाता है, कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी होती है इसमें। यहाँ पे आप डायग्राम से देख सकते हैं, हेल्प से समझ सकते हैं इसको। जो मैंने बोला यही सब डिटेल्स में लिखा हुआ है। लिमिटेशंस क्या है फ्रेंड्स, इसकी कांट भी मेजरेबल, मतलब हम इसको क्वांटिटी में नहीं फाइंड आउट कर सकते, बिकॉज मैंने पहले ही बोला सेटिस्फेक्शंस फ्रेंड हम किलो में नहीं बांट सकते या नंबर में नहीं लिख सकते, क्वांटिफाई नहीं कर सकते। सेटिस्फेक्शन एक लेवल बोल सकते हैं कि हम कितना सेटिस्फाई हैं इस चीज़ से, तो इसलिए इसकी ये लिमिटेशंस है। अब आता है हमारा एंड डिफरेंस कब। अभी तक हमने कार्डिनल पढ़ा था जो कि मार्शल ने दिया था। अब हम पढ़ते हैं इंडिफरेंस कर्व, हेलिक्स एंड एलिन ने दिया था इसको। इसमें दो कम्युनिटी के बेस पे हमारा सेटिस्फेक्शन इक्वली देखा जाता है सिंगल डिफरेंस कर्व में। एक कर्व होता है, इसकी अजम्पशंस डायरेक्ट पूछी जाती हैं, तो हमें ध्यान रखना है। फर्स्ट होती है रेशनैलिटी ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर जो है हमारा रेशनल है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के लिए। यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी होती है इसमें, मतलब एक ऑर्डर के बेस पे हो सकती है, रैंक दे सकते हैं कि यार एवरेज है, बहुत अच्छा लग रहा है, वाओ एक्सीलेंट है, मतलब एक तरीके से। नॉट सैटिस्फाइड का मतलब वो होता है कि इसमें ओवरलोडिंग नहीं होती, जैसे मैंने अभी बोला था, अभी उसमें पॉजिटिव नेगेटिव वाला, कि हम एडिशनल किए जा रहे हैं, हम सेटिस्फाई हैं कितने हैं उस चीज़ को नहीं है। तो इसमें ओवरलैपिंग का ऐसा कुछ नहीं होता है। ट्रांसिटिविटी होती है, ट्रांसिटिविटी का मतलब जिसकी प्रीफ्रेंस के बेस पे होती है कि ए बी सी, मतलब 3 प्रोडक्ट हैं, उसमें से हमें कंज्यूमर किससे प्रेफर करना चाहता है, कि वो डॉव यूज़ करता है, पेंटीन यूज़ करता है, या वो अदर कोई प्रोडक्ट यूज़ करता है। तो उसकी चॉइस है कि चलो ठीक है, डव नहीं है तो पेंटीन ले लेता हूँ, और इन्हीं 2-3 प्रोडक्ट पे वो बेस है। ये नहीं कि कुछ भी मिला कुछ भी चल दिए। कंसिस्टेंसी जो उसकी चॉइस में रहती है कि ए चाहिए तो ए चाहिए, मतलब मेरे को डव चाहिए तो डव चाहिए, नो अदर प्रोडक्ट। तो इस तरीके से होती है। और ये सब्स्टिट्यूट्स को, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट जो होती है सब्स्टिट्यूट को देखते हैं। यहाँ पे आप इसे कर्व के अकॉर्डिंग एक बार देख सकते हैं कि जो हमारा इंडिफरेंस कर्व होता है वो लेवल शो कर रहा है, ए बी सी एंड डी तीनों का हमारा लेवल शो कर रहा है। और ये हमारा जो है इंडिफरेंस कर्व का मैप होता है,
जो प्रेजेंट करता है कि फर्स्ट लेवल पे हम कितने सेटिस्फाई हैं, सेकंड जितना ये राइट वर्ड शिफ्ट होता रहेगा उससे हमें सेटिस्फेक्शन हमारा इंक्रीज होता रहता है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या होता है मार्जिनल जो होती है हमारी टू गुड्स का जो हम कितने सेटिस्फाई हैं, उस गुड्स को हम कितना मतलब उस गुड से हम कितने सेटिस्फाई हैं, एक इक्वल लेवल ऑफ द कंज्यूमर ये हमारा बताता है कि ए में हम सेटिस्फाई हैं या बी से सेटिस्फाई हैं या सिर्फ और सिर्फ हम ए ही परचेज़ करना चाहते हैं। इसकी कुछ अजम्पशंस हैं, प्रॉपर्टीज़ भी बोल सकते हैं कि ये ऑलवेज इंडिफरेंस कर्व नेगेटिव स्लोप होता है, नो इंटरसेक्ट, ये कभी टच नहीं करता है, ये कन्वेक्स टू मतलब कि एक राउंड जो है हमारा हमेशा ऊपर की साइड बनता है इसमें, और ये कभी टच भी नहीं करते हैं और हाई सेटिस्फेक्शंस के देते हैं। यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब कर दिया है कि नेगेटिवली स्लोप क्या होता है एंड ऑलवेज कन्वेक्स टू ओरिजिन क्या होता है, ये सब मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब करके लिखा हुआ है एग्जांपल्स के थ्रू, आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको एक ये देखो इंटरसेक्ट का मतलब ये दोनों एक दूसरे को काटते नहीं, हाईली सेटिस्फेक्शन होते हैं। अब आती है हमारी प्राइस लाइन या बजट लाइन क्या होती है। हमारी जो प्राइस लाइन होती है फ्रेंड्स, ये कहता है हमारी प्राइस लाइन कि जैसे हमारे पास 100 रुपीज़ है तो ये हम डिसाइड करेंगे कि उस 100 रुपीज़ में से हम 80 रुपीज़ का क्या लें, 20 रुपीज़ का क्या लें या 50 का क्या लें और 50 का क्या लें। जो हमारा रेशियो होता है एक लाइन का कि हम एक बजट बनाते हैं अपने, उसको शो करता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है कि एक कमोडिटी को हम सेटिस्फाई करते हैं किस लेवल पे ले जाके हम सेटिस्फाई हैं। मीन्स कि एक कस्टमर ने कोई ए प्रोडक्ट परचेज़ किया, गुड्स परचेज़ की एंड देन अगेन परचेज़ किया, तो हम पहले किस लेवल पे सेटिस्फाई थे एंड देन अगेन किस लेवल पे सेटिस्फाई हैं सेम प्रोडक्ट को परचेज़ करने में। इसका फॉर्मूला पूछा गया है फ्रेंड्स, तो हमें देखना है कि ये फॉर्मूला जो होता है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का MU/MUY इजिकल टू PX/PY होता है। इजिकल टू होता है फ्रेंड्स, ध्यान रखना, बहुत बार प्लस डिवाइडर इनटू भी करके आ जाता है। यहाँ पे मैंने कुछ MCQs डाले हुए हैं कि आप एक बार अपनी जो प्रिपरेशंस है, जो कंटेंट मैंने आपको पढ़ाया वो किस तरीके से आपको अच्छा लगा, कितना समझ आया, कितना अगेन आपको पढ़ना है, उसी चीज़ को कितना रिवाइज़ करना है, उसके बेस पे मैंने काफ़ी सारे MCQs आपको दे दिए हैं कि एक बार आप ये MCQs पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि हमें अभी और कितनी रिवीजन की रिक्वायरमेंट है। एंड देन फ्रेंड्स, अगर आपको इन MCQs में से किसी भी MCQs का कुछ समझ नहीं आता है और आपको लगता है कि ये मेरे को मैम से पूछना चाहिए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं, मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में मालूम कर सकते हैं। और अपने ये इनके मैंने क्वेश्चन के आंसर नहीं डाले हैं, ये सिर्फ नॉलेज बेस है कि आपको अपनी नॉलेज क्रॉस चेक करनी है कि हम कितना समझ पाएँ कितना नहीं। फिर क्वेश्चन के आंसर डाल देते हैं तो उससे क्या होता है ईजी हो जाता है, हम आंसर देख के आगे बढ़ जाते हैं। अपनी जो हमारी वीकनेस है उन पे हम वर्कआउट नहीं कर पाते। तो फ्रेंड्स, मेरा मोटिव आपको आंसर बताना नहीं है, यहाँ पे मेरा मोटिव आपकी वीकनेस पे वर्कआउट करना है, जिस जो कि आप अपने आप से ही अगर आप एक बार रीड करेंगे समझेंगे कि क्वेश्चंस का आंसर होना चाहिए था नहीं, तभी पता चलेगा। और ये सारा कंटेंट में इस पे मैंने पूरा लिखा हुआ है, तो आपको ये इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं लगेगा कि इसका आंसर क्या होगा क्या नहीं, बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चंस हैं। और फ्रेंड्स, आपको ये क्वेश्चंस के बेसिक्स भी नहीं आंसर आ रहे हैं तो आपको बहुत ज़रूरत है कि आप अपना रिविज़न करें। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, और हमारे अपनी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।